जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है। साथियों, हम संख्या पद्धति पढ़ा रहे थे। इसमें आज हम संख्या पद्धति से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे गए हैं उनकी श्रृंखला लेकर आज हम आए हैं। साथियों, आज हम पढ़ाने वाले थे अनुपात समानुपात, लेकिन कुछ मित्रों, कुछ छात्रों का विशेष निवेदन था कि सर जी पहले संख्या पद्धति का कुछ प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए जो एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। तो साथियों, आज हम संख्या पद्धति का विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जैसे जीडी, सुपर टेट, टेट, यूपीपी, बैंक, एसएससी आदि विभिन्न एग्जामों में जो आज तक प्रश्न पूछे गए हैं संख्या पद्धति के, उसकी प्रश्न की श्रृंखला लेके आए हैं। साथियों, हम प्रश्न लिखेंगे और आप जब तक हम प्रश्न लिखेंगे तब तक आप इसे लगाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला में पहला सवाल, साथियों आज क्या पढ़ाएंगे? संख्या पद्धति से परीक्षा में आए हुए प्रश्न। साथियों, प्रश्न देखते हैं कैसे आया है। क्वेश्चन पहला, साथियों पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना आप लोग। तथा में क्रमशः इकाई अंक क्या होगा? साथियों विकल्प है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। विकल्प में क्या है साथियों? 6 और 8। दूसरे में क्या है? 4 और 6। इसमें क्या है? 2 और 6। इसमें क्या है? 6 और 2। तो साथियों यहाँ पर आपको सवाल दिया गया कि 2 घाते 3 घाते 4। साथियों अब इसे आप हल कैसे करेंगे? साथियों ये थोड़ा घातांक का नियम है। अगर आपको कोष्टक के बाद यदि संख्या दिया जाए तो साथियों इसका मतलब है 4×3 = 2 घाते 12। साथियों आपको बताए थे कि इकाई अंक निकालने के लिए घात 4 से बड़ा हो जाए 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। तो शेषफल 0 के केस में बताए थे घाते 4, यानी 12 में 4 से भाग करेंगे, शेषफल 0 आया, तो केस नंबर 4। साथियों घात में 4 भाग देने पर 4 केस बताए थे। यदि शेषफल 1 बचे तो आधार की इकाई अंक घाते 1, शेषफल 2 बचे आधार का इकाई अंक घाते 2, शेषफल 3 बचे तो घाते 3 और शेषफल 4 बचे तो घाते 4। साथियों हमारा लेक्चर दूसरा, टॉपिक दूसरा, द बेस ऑफ यूनिट का टॉपिक है ये। तो साथियों तो 2 घाते 4 का मतलब क्या हुआ? 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 चौक 16। साथियों यहाँ पर 1 से नहीं मतलब है, 6 से मतलब है, यानी पहला शुरुआत 6 होगा। ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब बचे 2 विकल्प। तो साथियों अब इसका मतलब क्या होता है? साथियों 2 घाते 3 घाते 4। साथियों यहाँ पर कोष्टक लगा था, हम गुणा कर लिए थे। इसका मतलब क्या होता है? पहले साथियों हम इसको हल करेंगे। 3 घाते 4, और 3 घाते 4 का मतलब क्या होता है साथियों? 3 × 4 बार, 3 × 4 बार, 3 × 9 = 27, 3 × 81। तो साथियों यहाँ पर आएगा 2 घाते 81। तो साथियों जब भी घात 4 से बड़ा आएगा तो हम क्या करेंगे? 81 में 4 से भाग करेंगे, शेषफल क्या आएगा? भागफल से कुछ मतलब नहीं, शेषफल कितना आएगा साथियों? 1। तो आधार का इकाई अंक घाते 1, यानी इसका आंसर क्या आएगा साथियों? 2 आएगा। तो यानी पहले का विकल्प 6, दूसरे का 2 किस ऑप्शन में है साथियों? डी ऑप्शन में है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया साथियों? डी आया। तो साथियों देख रहे हैं क्वेश्चन वही है, नियम वही लगेंगे, थोड़ा सा एग्जामिनर खेला है। चलते हैं सवाल नंबर दूसरे पर।
साथियों हर क्वेश्चन को आप नोट्स पे लिखिएगा। ये सब क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, हम वहाँ से इन श्रृंखला को लाए हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, यदि ए व बी धन पूर्णांक हो, यदि ए व बी धन पूर्णांक हो तो 5 घाते ए धन 6 घाते बी, 5 घाते ए धन 6 घाते बी में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। साथियों ये एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है, ये एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल। तो इकाई अंक क्या होगा साथियों, ऑप्शन हम दे रहे हैं, पहला 1, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 6, डी वाला ऑप्शन A+B। तो साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन, कुछ साथियों तुरंत तुक्का लगाएंगे A+B, नहीं साथियों यहाँ पर आपका क्या ऑप्शन होगा, क्वेश्चन क्या है 5 घाते ए धन 6 घाते बी। हमने कहा ए और बी कोई धन पूर्णांक है, हमसे इससे मतलब नहीं। साथ ही एक नियम बताए थे, यदि किसी संख्या का आधार का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो इसका इकाई अंक 0 ही होगा, 1 ही होगा, 5 ही होगा, 6 ही होगा। तो साथियों यहाँ पर आधार इकाई अंक 5 है, इसकी घात कुछ भी हो तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 5 ही होगा। अगर 6 हो, इसकी घात कुछ भी हो तो इसका इकाई अंक 6 होगा। तो 6 5 11, हमसे इससे नहीं मतलब, 1 से मतलब। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। तो साथियों देख रहे हैं एसएससी जीडी में ये ऐसा सवाल। साथियों यहाँ पर 5 और 6 से मतलब है, अगर 5 और 6 होता है किसी आधार की इकाई अंक साथियों तो 5 और 6 ही होगा। तो 5 और 6 का जोड़कर हम क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे। तो साथियों देखिए अगला सवाल, 51 घाते 1 गुणे 52 घाते 2 गुणे 53 घाते 3 गुणे 54 घाते 4 गुणे 55 घाते 5 गुणे 56 घाते 6 में इकाई अंक क्या साथियों, इकाई अंक पूछा। इसके लिए विकल्प क्या है, 0 1 7 9, ये साथी विकल्प है, 0 1 7 9 विकल्प है। तो साथियों अब क्या तरीका है इनका इकाई अंक, साथियों अब आपको यहाँ पर एक अंक है 5, एक अंक है 6 इकाई अंक में। हमने बताया था 5 हो 6 हो उसकी घात कुछ भी लगाओ, इसका इकाई अंक 5 ही होगा, इसका 6 होगा, और इन दोनों का गुणा कर देंगे 30 होगा, यानी एक अंक 0 गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों, 0 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथियों अगर यही सवाल ऐसे दिया गया है, एक बार ये भी सवाल बना है, क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 था, ये 4 नंबर, 51 की घाते 1 धन 52 की घाते 2 53 घाते 3 54 घाते 4 और 55 घाते 5 और 56 घाते 6, तो इकाई का अंक क्या होगा, इसमें पूछा है इकाई का अंक। तो साथियों इकाई का अंक विकल्प क्या है, विकल्प वही है 0 1 7 9। तब साथियों इसको कैसे हल करेंगे, तो साथियों तरीका वही, 1 है 5 है 6, इसके लिए सोचना ही नहीं है, यहाँ तो 1 ही आएगा, यहाँ तो 5 ही आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा साथियों 6 आएगा। तो अब साथियों इसमें पता करना है, अब यहाँ पर घात 2 है तो 2 की घात 2 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 4, यहाँ 3 है तो 3 3 9 3 27 3 81 1 हो जाएगा, और 4 घाते 4 से भागे 0 तो 4 घात 4 करेंगे, तो 4 चौक 16 चौका 64 चौके 64 चौके 256, यानी आएगा 6 ही, हमसे उससे मतलब नहीं। तो अब जोड़िए इनको जरा, 4 1 5 1 6 6 6 12 12 5 12 5 17 और 17 6 23 17 6 23,
यहाँ पर साथियों 51 घाते 1, 52 घाते 2, 3 घात 3, 3 घात 3 को 3 गुणा 3 बार करेंगे, 3 3 9 त्रिक 27, 27 की 7 होगा। साथियों जोड़िए जरा, 4 1 5, 7 5 12, 12 6 18, 18 5 23, 23 6 29, 29 आया साथियों। यहाँ इकाई अंक 9, इसके लिए विकल्प क्या हो जाएगा साथियों 9। तो साथियों इकाई का अंक हुआ यही कॉन्सेप्ट, चाहे जो भी हो हम निकालेंगे इकाई अंक ही। अगर जोड़ कहे साथियों तो जोड़ देंगे, गुणा कहेगा तो गुणा कर लेंगे। साथियों जो भी पढ़ाए थे सब वही है। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है साथियों, 26 की घात 27 ऋण 16 की घात 37 में इकाई अंक, में इकाई अंक, में इकाई अंक क्या है? इसके लिए ऑप्शन क्या है? 0 1 2 3, 0 1 2 3। तो कैसे लगाएंगे साथियों? अच्छा ये बताइए साथियों, ये तो 0 है ना, 0 की 6 है ना, 6 की पावर चाहे जो हो उसके लिए हम 6 ही बताए थे। ये भी पावर 6 है, इसकी भी घात चाहे जो हो 6 ही आएगा। अच्छा में 6 घटाएंगे क्या आएगा साथियों? 0। इसका क्या होगा? 0। क्वेश्चन नंबर 6 साथियों, ये सब नियम पढ़ाए हैं, आप उसको देखिए और रिवीजन करिए, सब सवाल हो जाएंगे साथियों। अगला सवाल, एक सवाल और, 786 घाते 420 गुणे 549 घाते 786 गुणे 127 घाते 103 में इकाई अंक क्या होगा? तो साथियों इसमें इकाई अंक क्या होगा? ऑप्शन क्या है? 0 1 6 8। तो साथियों तरीका क्या है? हमने बताया 6 की घात चाहे जो लगा हो, 6 के लिए तो 6 ही होगा। बचा 9, और 9 के लिए क्या बताए थे? घात जब भी 4 से ज़्यादा हो तो इस अंतिम 2 डिजिट में 4 से भाग करेंगे। 4 में यानी 86 में 4 का भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 4 1 4, 2 6, 2 शेष बचेगा, तो यानी 9 की घात 2 कर देंगे। यहाँ पर साथियों 4 से भाग करेंगे, 3 शेष बचेगा, तो कितना हो जाएगा? 7 घाते 3। तो 6 गुणे 9 9 81, 7 7 49, यानी 49 में 9 में 9 7 63, 3 आएगा, तो 6 3 18। साथियों हमें 8 एक से नहीं मतलब 8 से मतलब, इसका विकल्प क्या होगा साथियों? 8 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर साथियों। तो देख रहे हैं साथियों, द बेस ऑफ यूनिट हमने लेक्चर दूसरा पढ़ाए थे। दूसरा लेक्चर में आपको ये सब बताए थे कि कैसे सवाल हल होंगे, इन सब का प्रारूप क्या होगा। तो साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन है 17 फैक्टोरियल। 17 फैक्टोरियल में इकाई अंक क्या होगा? में इकाई अंक क्या होगा? साथियों इसका तो आप ओरल आंसर देंगे, विकल्प है क्या क्या? 0 0 1 5 CND, कैन नॉट डिफाइन, अर्थात तय नहीं कर सकते। तो क्या होगा साथियों इसके लिए? 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे साथियों? इसके लिए आपको एक तरीका बताए थे 7वें क्वेश्चन में कि यदि फैक्टोरियल का मान 4 से ज़्यादा हो, फैक्टोरियल का मान 4 से ज़्यादा हो तो उसका मान इकाई अंक 0 ही होगा। ये तो फैक्टोरियल 17 है तो इसका इकाई अंक 0 होगा, इसका एकदम ओरल करना है। यानी फैक्टोरियल का मान 4 से यदि ज़्यादा हो तो उसका मान कितना होगा? 0 होगा साथियों। अगला सवाल साथियों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है प्रथम 75 प्राकृतिक संख्याओं का योग। 8वां सवाल देखते हैं साथियों। 8वें सवाल क्या है? प्रथम 75 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग। साथियों पूछा है प्रथम 75 प्राकृतिक संख्याओं का योग। विकल्प 2800, 2820, 2825,
और है 2850। तो साथियों अगर हम प्राकृतिक संख्याओं का योग के लिए फार्मूला की बात किए थे तो इसके लिए कहे थे n प्लस 1/2 75 गुणे 75 धन 1/2 75 गुणे 76/2 गुणा कर काट दिया 2 तिहाई 6 2 बटे 16। तो 75 का इसमें गुणा करना है तो 75 गुणे 38 8 5 40 हासिल 4 8 7 56 5 तिहाई 15 6 4 10 5 15 5 1 6 1 7 इधर 5 आ जाएगा 7 त्रिक 21 21 7 28 28 50 28 50 कहाँ है साथियों डी ऑप्शन। तो यानी 75 प्राकृतिक संख्याओं यदि योग निकालने के लिए कहें तो n प्लस 1/2 करेंगे। साथियों हर क्वेश्चन को आपको लिखना होगा। साथियों अगर तेज पढ़ा रहे हो तो साथियों वीडियो को रोक रोक कर प्रश्न लिखेंगे पहले, इसके बाद उसका हल आप करेंगे साथियों हम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लें, इसलिए मैं जल्दी से करवा रहा हूँ। साथियों अगला कह रहा है कि 40 पन्नों वाली एक पुस्तक की पेज, कह रहा है 40 पन्नों वाली एक पुस्तक की पेज संख्याओं का योगफल क्या होगा, पेज संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो साथियों यहाँ पर 40 कितना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 8वां होगा। 40 पन्नों वाली एक पुस्तक की, अब साथियों पन्ना का मतलब क्या समझते हैं, पन्ना का मतलब एक पेज इधर एक पेज इधर। अगर ये 40 पन्ना है तो इसका मतलब उसमें 80 पेज होंगे। कितने पेज होंगे साथियों 80 पेज। एक पन्ने पे एक साइड में एक, दूसरे पे 2, ऐसे अगले पन्ने पर 3 4 ऐसे 80 तक लिखा गया होगा। यानी हमें 80 का योगफल बताना है। अभी साथी बताएं 80 गुणे 81/2 40 हो जाएगा। ये 1 0 4 1 के 4 4 8 32 32 40 इसका आंसर क्या होगा साथियों 32 40 होगा। चलिए अगला साथियों क्या होगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है साथियों 9वां क्वेश्चन। इस श्रृंखला को साथियों आप लोग लिखेंगे और इसको लगाएंगे। 9वां क्वेश्चन क्या है साथियों देखते हैं। 9वां क्वेश्चन में कहा है 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग कहाँ तक 25 का वर्ग। इसके लिए विकल्प क्या है साथियों, प्लस लगे मतलब योग चाहिए इसका, तो इसके लिए विकल्प क्या है साथियों 55 25 55 50 55 75 नन ऑफ दीज। तो साथियों वर्गों के योग वाला फार्मूला क्या बताया गया था, n प्लस 1 2n प्लस 1/6। इसका कोई शॉर्टकट नहीं साथियों, इसको आपको फार्मूला तो याद ही करना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पर अंतिम डिजिट 25 है, तो 25 गुणे 26 गुणे 25 दूनी 50 1 51/6। तो साथियों क्या करेंगे 3 दूनी 6 और 3 17 में 51 2 13 में 26। तो कैसे गुणा करेंगे 17 5 85 और 17 दूनी 34 34 और 8 34 और 8 42 गुणे 13। तो 13 5 65 13 दूनी 26 26 6 26 6 32 13 चौक 52 52 और 3 55 55 25। इसका साथियों पहला विकल्प सही होगा 55 25। तो साथियों ये था वर्गों का योग वाला। साथियों देखिए हम थोड़ा सा जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हम दिखा दें कि जो पढ़ाए थे इसी सब टॉपिकों में से प्रश्न उठाया है। साथियों अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट में बताएंगे, अगला प्रीवियस जब बताएंगे तो उसको हम बहुत धीमे से बताएंगे ताकि आप आसानी से समझ लें। साथियों एक सवाल है क्या कि यदि ये 10वां नंबर सवाल होगा, यदि 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग डॉट डॉट 10 का वर्ग, इसका मान है 385
तो 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, डॉट डॉट 20 का वर्ग क्या होगा। तो साथियों ये योगफल टॉपिक में पढ़ाए थे आप लोग को। तो यहाँ पर बताया गया था क्या 1 से कितना गुना हो रहा है 2, कितने गुना हो रहा है 2, 2 से 4 कितने 2 गुना हो रहा है, 3 से 6 कितना 2 गुना हो रहा है, और 10 से 20 कितना गुना हो रहा है 2 गुना हो रहा है साथियों। तो आपको बताया गया था गुना का वर्ग गुणे मान, गुना कितना 2, 2 का वर्ग गुणे मान 385, 2 दूना 4, 385, तो 4 पंचे 20, 4 अठे 32, 32 2 34, 4 3 12, 12 3 15, 1540। इसका आंसर क्या होगा साथियों 1540। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल साथियों, चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 क्या है साथियों, चलिए क्या है साथियों, प्रश्न नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन किया है दशमलव में 3 स्थानों वाली सबसे छोटी संभव संख्या है। दशमलव में 3 स्थानों वाली सबसे छोटी संभव संख्या है। क्या है साथियों 0.012, 0.123, 0.111, 0.01। तो साथियों दशमलव में 3 स्थानों वाली सबसे छोटी संभव संख्या है। साथियों इनमें सबसे छोटी संभव संख्या बतानी है। तो सबसे छोटी देखने में तो 3 डिजिट सब में है, 3 डिजिट सब में है। तो साथियों इन सब में सबसे छोटी कौन होगी। तो साथियों ये तो 0 यानी ये 10वां भाग है, ये 100वां भाग, ये 1000वां भाग, 10वां 100वां 1000वां, 10वां 100वां 1000वां, 10वां 100वां 1000वां। तो साथियों इसमें सबसे छोटी संख्या डी ऑप्शन होगी। क्या होगी साथियों डी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल है क्या क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन क्या है साथियों, 0.12121212 डॉट डॉट का मान है। विकल्प क्या है साथियों 3/11, 4/33, 4/11, 4/99, 4/99। तो साथियों आवर्ती दशमलव पढ़ाए थे, एक टॉपिक का नाम था आवर्ती दशमलव। उस आवर्ती दशमलव में साथियों हम प्रश्न करवाए थे। तो क्या बताए थे कि कोई संख्या जब बार बार रिपीट करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ 0.12 बार। और 0.12 बार का मतलब क्या बताए थे साथियों कि जिन संख्याओं में बार रहेगा उतना 9 नीचे आ जाएगा और 12 ऊपर ऐसे हो जाएगा। साथियों 3 से कटेगा, 3 चौक 12 और 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 4/33, 4/33 किस ऑप्शन में बी ऑप्शन में। साथियों ये आवर्ती दशमलव पढ़ाए थे ये टॉपिक। साथियों जो भी साथी ना देखे हों उस आवर्ती दशमलव वाला टॉपिक जरूर देखिएगा, उसमें इन सब टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं। अगला साथियों क्वेश्चन क्या है 5.6, क्वेश्चन नंबर ही आप करते रहेंगे साथियों, टाइम ज्यादा लगेगा। 5.6 बार का मान होगा। तो साथियों इसके लिए क्या कहा गया है 5/3, 17/3, 17/33 और एक 17/66। तो साथियों इसके लिए क्या तरीके बताए थे आपको, हमने बताया था साथियों आवर्ती दशमलव में कि जिन संख्या पे बार होगा वो तो 9 देगा, अगर दशमलव के बाद बिना बार होता तो 0 देता, परंतु दशमलव के बाद कोई संख्या बिना बार वाली है नहीं तो 0 आएगा नहीं।
कुछ साथी कहेंगे इसको भी जीरो लाइन, नहीं, दशमलव के बाद पहले हुए उसको जीरो नहीं आता, तब क्या लिखेंगे, ऊपर वाले पूरा पूरा लिख देंगे, माइनस में बार नहीं होगा, तो क्या होगा साथियों 51/9। किससे कटेगा, 3 से कटेगा साथियों, 3 17 में और 3 तिहाई 9, 17/3। इसका आंसर क्या होगा साथियों 17/3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन और है साथियों, 0.18181818 का मान है, तो साथियों इसके लिए ऑप्शन क्या है, 7/22, 1/22, 3/22 और 2/33। 2/33। तो साथियों इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें कौन संख्या बार बार रिपीट करेगी, 1818, तो इसे क्या लिख सकते हैं 0.318 बार, इस पे 2 अंक पे बार लगाएंगे। तो साथियों इसके लिए नियम क्या बताए थे, जिन संख्याओं पर बार होगा उतना 9 नीचे, बिना बार वाला क्या देगा साथियों 0 देगा। फिर इसके बाद हम दशमलव को गायब मान लेते थे, तो 318 - 3, जिस पे बार नहीं वही घटाएंगे, तो घटाएंगे क्या हो जाएगा साथियों ये 315 तो इसको काटिए जरा, किसी से कट रहा है साथियों, यस ये 9 से कट रहा है, क्यों, अंकों के योग 9, विभाज्यता के नियम बताए थे, जो अंकों के योग 9 से कटे तो 9 से कट जाएगा, 5 4 9, 9 से कट जा रहा है, तो 9 तिरिक 27 और 9 पचे 45 और 9 1 के 9, 9 1 के 9। अब किससे कटेगा साथियों 5 से कटेगा, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7/22। कोई ऑप्शन है साथियों 7/22, यस पहला ऑप्शन है, तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7/22। तो साथियों जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है साथियों, इसका हम कलेक्शन बनाए हैं और इन क्वेश्चनों को आपको हल करना होगा। आप अपने नोट्स में इन सवालों को आप हल करेंगे और इसे बार बार रिवीजन करेंगे साथियों। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है साथियों, यदि 0.011 बराबर 1/9 तो 0.44 का मान क्या होगा साथियों। इसको तो आप ओरल कर देंगे साथियों, इसका मान क्या हो जाएगा 4/9, 4/9 होगा। साथियों क्वेश्चन आया हुआ सवाल है, मतलब सब सवाल कठिन ही नहीं होते, कुछ सवाल होते हैं मेरिट बनाने के लिए होते हैं साथियों, ये सब मेरिट बनाने के लिए होते हैं सवाल। चलिए अगला सवाल है साथियों इसी पर, 0.2 बार धन 0.3 बार धन 0.4 बार। साथियों जितना मैं पढ़ाया हूँ टोटल वहीं से क्वेश्चन बने हैं। आप लोग साथियों जो लोग हमारा वीडियो ना देखे हों जरूर देखिएगा। तो साथियों इसके लिए पहले मैं ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन कैसे हैं उसके आधार पर आप सोचिएगा। 0.57 बार, 1 सही 20/33, 2 सही 28/99, 2 सही 13/33। तो साथियों कैसे लगाएंगे इसे, बताए थे पहले बटा 9 करेंगे, 2/9 करेंगे, 3/9 करेंगे, इसे क्या करेंगे 4/9 करेंगे, इसे क्या करेंगे 8/9, इसे क्या करेंगे साथियों 39/99। इनका एलसीएम क्या होगा 99। 9 से 9 कटेगी तो 11, 11 दूनी 22, यहाँ भी 9 11 में 11 तिहाई 33, 9 से 11, 11 चौक 44, 9 11 में 11 ठे 88 और यहाँ पर साथियों 39। जब इसको हम हल करेंगे जोड़ेंगे 9 8 17 4 21 3 24 2 26 3 8 11 4 15 15 3 18 2 20 2 22/999, सॉरी 99 सिर्फ। अच्छा साथियों क्या कटेगा, नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे 226 में 99 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 9 18, 2 9 18 1 19, कितना बचेगा 8, यहाँ कितना होगा 2, तो यहाँ साथियों 28, यानी 2 सही 28/99, 2 सही 28/99, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो साथियों इस प्रकार का भी सवाल हम आपको अपने आवर्ती दशमलव में करवाए थे,
जो भी साथी आवर्ती दशमलव का वीडियो ना देखा हो, आवर्ती दशमलव का वीडियो जरूर देखेगा, उसे ये बात आसानी से समझ में आएगी। तो साथियों चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है किसी संख्या में 37 से भाग देने पर 37 से भाग देने पर भागफल 135 तथा शेष 20 प्राप्त होता है, तथा शेष 20 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है? तो साथियों किसी संख्या में 37 से भाग दे रहे हैं, किसी संख्या में 37 से भाग दे रहे हैं, संख्या तो मालूम नहीं है, तो किसी संख्या में 37 से भाग दे रहे हैं तो भागफल कितना आ रहा है 135 और शेषफल कितना आ रहा है 20। तो संख्या बताना है साथियों। ये साथियों बीच वाला होता है भाज्य, जिससे भाग देते हैं होता है भाजक, जो यहाँ आता है ये होता है भागफल, ये होता है क्या साथियों शेषफल। तो साथियों भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। साथियों इसे आप बचपन से पढ़ते चले आए हैं। तो भाजक कितना है साथियों 37 गुणे 135 धन 20। साथियों इन दोनों को गुणा करना है, इनको जोड़ना है, तो कैसे करेंगे 7 पचे 35, 7 तिरिक 21, 7 इक्के 7, दोनों 3 गुणा करेंगे 3 पचे 15, 3 तिहाई 9, 3 इक्के 3, साथियों इनको जोड़ेंगे 5, 5 4 9, 9 49 95 धन 20 करना है। 20 करो साथियों कितना आएगा 5, 9 2 11, 9 1 10, यानी 5015, 5015। साथियों ये सवाल जैसे जैसे प्रश्न में कहा वैसे वैसे हमने किया और ये आसानी से आ गया। तो साथियों अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों ये फार्मूला बचपन से पढ़ते आए हैं, इसमें भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो साथियों अगला सवाल लेते हैं। 6230 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 127 तथा शेषफल 7 प्राप्त होता है, 7 प्राप्त होता है, तो वह संख्या साथियों सवाल वही है। तो वह संख्या मतलब जिससे भाग, यानी 6230 को मतलब इसमें भाग देना है तो बीच में हो जाएगा। 6230 को किसी संख्या से भाग दे मालूम नहीं, तो भागफल कितना आया 127, तो शेषफल कितना आया साथियों 7 आया। तो साथियों ये बराबर क्या होता है, बीच वाली संख्या बराबर होता है जिससे भाग देते हैं वो 127 धन 7। तो साथियों 7 यहाँ कम कर देंगे तो 62, यानी 7 कम कर देंगे क्योंकि प्लस है, इधर लाइन क्या हो जाएगा साथियों -7, तो कितना हो जाएगा 6223, x बराबर 6223। अब किससे भाग कर देंगे 127 से, यानी 6223 में किससे भाग करेंगे साथियों 127 में, कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 7 35, 5 दूना 10, 10 3 13, 5 1 5 1 से ज़्यादा हो गया साथियों, 4 बार ले जाएंगे, 4 7 28, 4 दूनी 8 2 10, 4 1 4, 4 1 5, तो 8 4 12 1, यहाँ पर साथियों क्या होगा, यहाँ पर 1 114, यहाँ पर 3, कितनी बार जाएगा 7 9 63, 9 बार जाएगा, 9 7 63, 9 दूनी 18, 6
18 छः 24, 9 1 के 9 2 11, ओके कट गया, 49। भैया 49 से भाग करना था, यानी जो यक्स का मान क्या है साथियों 49 भागो। साथियों हमने क्या किया, ये था भाज्य, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल को लाए घटा दिए तो ये गया ये। अब ये था गुणा की चीज भाग कर देते हैं तो आंसर हो जाता है। तो साथियों ये था आप लोग को भाजक, इस प्रक्रिया को साथ हम संख्या पद्धति में नहीं बताए थे, ये सिंपल होता है वहाँ नहीं बताए थे, इसलिए हम इस श्रृंखला में आपको बता दिए। जो कोई दिक्कत होगा और आप लोग कमेंट में बताएंगे, इसे हम दोबारा बता देंगे। जो भी प्रश्न में किसी को समझने में दिक्कत हो रही हो साथी, तो आप बेहिचक आप जरूर बताएंगे कि इस टॉपिक में हम ये चीज़ नहीं कर पाए। तो साथियों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 700 गुणे 375 गुणे 182 गुणे 128 गुणे 25 को हल करने पर दाहिनी ओर से कितने शून्य आएंगे। एक ऑप्शन है 0, 3, 5, 7, यानी पूछा है अंत में कितने जीरो, अंत में कितने शून्य, अंत में कितने शून्य। तो साथियों क्या तरीका हम बताए थे, शून्य निकालने के लिए पहली बात 2 शून्य तो यही दिख रहा है आपका, यानी 2 जीरो तो यही दिख रहा है। लेकिन अब क्या करेंगे साथियों, 5 और 2 की संख्या ढूंढेंगे। तो 5 की संख्या ढूंढने के लिए क्या करेंगे यहाँ साथियों, 5 घाते यानी 5 गुणे 5 लिख लेंगे इसे। 128 को कैसे लिख सकते हैं, 128 को काटेंगे, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 2 16 में, 2 अठे 2 चौके 2 दूना 2 1 2, देखेंगे तो 2 घाते 3, 3 6 1 7, यानी 2 घात गुणे 2 घाते 7। यहाँ पर कितना साथियों 182 को भी करेंगे, 2 9 18, 2 1 2, एक ही 2 मिलेगा यहाँ पर, 2 घाते 1, और कोई मिलेगा सिर्फ से नहीं मतलब है हमें 2 5, 2 मिलेगा 5 नहीं मिलेगा। 375 को हल करते हैं साथियों, 375 को 5 7 35, 5 5 25, 5 15, अब 5 तिहाई 15, तो यानी 5 घाते 3, 5 घाते 3 अब 5 घाते 2, 5 घाते 5 हो गया और 2 घाते 8 हो गया। तो यहाँ पर कुल कितने 5, भाई इन दोनों में घात कौन छोटी थी इसकी, तो यानी यहाँ पर 5 जीरो और 2 जीरो आलधर से, तो 5 + 2 कितने जीरो 7 जीरो। साथियों ये सवाल दोनों को साथ कंपेरिजन कर लिया है, तरीका वही है साथियों, इसमें जीरो फाइंड था 2, बाकी तो नियम तो ही बताए थे, 2 5 की संख्या ढूंढेंगे, घात के रूप में लिखेंगे। हमारा पहला टॉपिक, यानी जब हम पढ़ाना शुरू किए थे नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक, द नंबर्स ऑफ जीरो, जीरो की संख्या ज्ञात करने के लिए साथियों इसका नियम हम पढ़ाए हैं। जो भी साथी इसका नियम देखना चाहता है हमारी पहली वीडियो देखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसी में, 400 गुणे 16 गुणे 340 बटे 40 गुणे 4 घाते 2 -2, तो कह रहा है अंत में कितने शून्य, अंत में कितने शून्य। साथियों ऑप्शन क्या है इसके लिए, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। तो साथियों हल कैसे करेंगे साथियों, 0 से 0 तो 1 कट गया, 4 घाते -2 है तो ऊपर जाए क्या है प्लस हो जाएगा, 40 गुणे 16 गुणे 4 घाते 2। साथियों इसे क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 10, और इसे क्या लिख सकते हैं 34 गुणे 10 4 घाते 2, और ये 4 का वर्ग। साथ ही यहाँ पर 0 सिर्फ 2 ही दिख रहा है, 2 जीरो, कितने जीरो 2 जीरो। साथ ही क्यों और 0 ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2 तो मिलेगा कहीं न कहीं फैक्टर में, किंतु 5 नहीं मिलेगा। साथ ही 2 और 5 बताए थे जब तक नहीं मिलेंगे तब तक 0 नहीं मिलेगा। यहाँ पर कितने जीरो होंगे 2 जीरो, इसका ऑप्शन क्या होगा साथियों सी ऑप्शन। तो साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथियों इसका कॉन्सेप्ट हम अपने पहले वीडियो में पढ़ाए हैं, जो भी साथी ना देखे हों पहला वीडियो देखेंगे, इसका नियम आसानी से समझ में आएगा। तो साथियों
आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन क्या है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट डॉट कहाँ तक है साथियों, यह है 1000 तक, 1000 तक है। तो कह रहा है अंत में कितने शून्य, अंत में कितने शून्य आएंगे। तो साथियों अंत में कितने शून्य आए हैं, इसके लिए ऑप्शन है 101 और क्या है 149, 249। साथियों जब तक प्रश्न लिखते हैं तब तक आप लगाते रहेंगे या विचार करते रहेंगे क्या बताया तरीका। हम अंतिम डिजिट लेंगे, इसमें क्या करेंगे, 1000 में 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10 यानी 200 आ जाएगा। फिर 200 में भाग करेंगे 5 से, 5 24 40 आ जाएगा। फिर से 40 में भाग करेंगे, 5 8 40, फिर 8 में भाग करेंगे, 5 1 5। शेष संख्या में नहीं मतलब है। साथियों हम बताए थे ये प्रक्रिया तब तक भाग करेंगे जब तक कि भागफल 5 से कम ना हो जाए। तो साथियों इसको जोड़ेंगे तो 8 1 9 4 249। कितना आंसर होगा साथियों इसका 249। ये निकालने के तरीके आपको बताए थे। जो भी साथी नंबर साफ 0 ना देखा हो हमारी पहली वीडियो देख ले साथियों, इसका नियम समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन कैसा होगा। क्वेश्चन है 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित है, जो 5 से विभाजित है। इसके लिए ऑप्शन क्या है साथियों, इसके लिए ऑप्शन है 16 17 18 19। तो साथियों 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 5 से विभाजित है। तो 2 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है, 10 से कहाँ तक होती है, 99 तक। तो साथियों हम विभाजित कुल टोटल नंबर्स ऑफ डिवाइजर्स, कुल विभाजितों की संख्या आपको बताए हैं, उस टॉपिक को देखिए ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले पता करेंगे 1 से लेकर 99 तक कितनी संख्या जो 5 से कट जाए। 5 1 5, 5 9 45 और यहाँ पर 4, इससे नहीं मतलब हमें 19। लेकिन साथियों 19 आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 10 के पहले एक संख्या है 5 जो 5 से कटती लेकिन वो नहीं है। तो 5 कम 1 कम कर देंगे तो इसका आंसर क्या होगा साथियों 18। क्या होगा साथियों इसका आंसर 18। क्यों, क्योंकि 10 के पहले 5 है लेकिन वो प्रश्न में नहीं, इसलिए 5 को यानी एक संख्या को निकाल देंगे। तो इसका साथियों आंसर क्या हो जाएगा 18 आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को हम पढ़ाए हैं अपने कुल विभाज्यता की संख्याओं में, वहाँ पर आपको पढ़ाए हैं, जाकर देख लीजिए वीडियो, समझ में आएगा। अगला सवाल क्या है, 1 से 300 तक, 1 से लेकर 300 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 17 से विभाजित है, 17 से विभाजित है। तो साथियों क्या तरीके बताए थे, 300 में हम 17 से भाग कर लेंगे, भागफल ही आंसर होगा। 17 दूनी 34 ज़्यादा हो जाएगा, 17 1 के 17 13 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 17 7 119, 17 8 126, कितना 4, इससे नहीं मतलब कुल 18 संख्याएं। कितनी संख्याएं साथियों 18, इसका भी आंसर 18 आया। अगला सवाल है क्या साथियों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, कह रहा है यक्ष का सबसे छोटा मान क्या होगा, यक्ष का सबसे छोटा मान क्या होगा, यक्ष का सबसे छोटा मान क्या होगा कि संख्या 85x 73, 3 से
विभाज्य है, 3 से विभाज्य हो। विकल्प क्या है साथियों? 0 है, 1 है, 2 है, 5 है। तो साथियों हम द रूल्स ऑफ डिवाइजर टॉपिक पढ़ाए थे, विभाज्यता का नियम बताए थे, 3 का नियम। 3 का नियम क्या होता है साथियों? अंकों का योग 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। तो यानी 8 + 5 + x + 7 + 3। तो क्या करेंगे? गिनती को जोड़ लेंगे। 8 × 5 = 13, 7 = 20, 20 × 3 = 23 + x। साथियों 23 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दे जो 3 से कट जाए? यानी 23 से अगली कटने वाली संख्या 24 है जो 3 से कट जाएगी। तो 24 बनने के लिए x मान क्या होना पड़ेगा? x मान 1 होना पड़ेगा। तो छोटी संख्या साथियों क्या है? 1 है। साथियों विभाज्यता का नियम पढ़ाए थे साथियों, 3 का नियम लिखवाए हैं। जो साथी ना देखे हों उस विभाज्यता का नियम वाला वीडियो देख ले साथियों, आसानी से बात समझ में आ जाएगी। अगला सवाल क्या है? कौन संख्या 11 से विभाजित है? कौन सी संख्या 11 से विभाजित है? ऑप्शन क्या है? 3 3 6, 6 बार 7 7 है, 786, 786, 27 27, 27 27, 420, 420। तो साथियों 7 का नियम 11 का नियम क्या बताए थे? 11 का नियम बताए थे एकांतर अंतर, यानी 7 7 7, 7 7 को जोड़ेंगे 21 आएगा, इस 7 को जोड़ेंगे तो 21 आएगा, इन दोनों का अंतर 0 आएगा। तो ये साथियों 11 से कट जाएगा। इसको देखते हैं। 7 6 13, 13 और 8, 13 8 21, 8 7 15, 15 6 21, इसका अंतर क्या आएगा साथियों? 0, ये भी कट जाएगा। इसको देखते हैं साथियों। 2 2 4 2 6, 7 3 21, 21 में 6 का अंतर कितना होगा साथियों? 15। ये क्या 11 से कटेगा? नहीं कटेगा, ये 11 से नहीं कटेगा। इसको देखते हैं साथियों। 4 0 2, 4 2 6, 2 4 6 0, 6 6 में अंतर कितना? 0, ये भी 11 से कट जाएगी सर। कौन सी संख्या 11 से विभाजित नहीं है? नहीं है, ये नहीं है साथियों, नहीं। तो इसके लिए ऑप्शन क्या होगा साथी? ये वाला 27 27। 7 और 13 का नियम हम साथी बताए थे कि 2 अंकों को लगातार 3 बार लिखें तो 7 और 13 से कटेगी। साथियों 11 का नियम वाला रूल आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा साथियों। चलिए जितने भी सवाल बता रहे हैं साथियों सब कहीं न कहीं किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हैं साथियों। चलते हैं एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं, इसके बाद हम समापन करेंगे। कारण है बहुत से प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, सब पढ़ाया हुआ है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसे हम ना पढ़ाए हों। चलिए एक क्वेश्चन हम और देते हैं साथियों, एक क्वेश्चन और देते हैं। खुल जाओ भाई। 15 के 5 गुणज का योग बताइए। 15 के 5 गुणज का योग बताइए। साथियों हम इतने क्वेश्चन आज लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप देखेंगे नहीं, ऊब जाएंगे, इसलिए हम आज इतने ही संख्या पद्धति पे सवाल हल कराएंगे। और आप लोग कहेंगे सर और भी प्रैक्टिस कराएं, तो हम और भी आपको दिखाएंगे कि संख्या पद्धति से कैसे पूछे गए हैं प्रश्न। साथियों अगर बताने में हमें जल्दी हो रहा हो या हमारी लगाने का अगर स्टाइल ना समझ में आ रहा हो साथियों कमेंट में बताइएगा, इसे हम बहुत स्लोली समझाएंगे। चलिए साथियों 15 के 5 गुणज का योग। गुणज का मतलब क्या होता है साथियों? पहाड़ा। जिन साथियों को गुणज समझना है, गुणज का मतलब क्या होता है? पहाड़ा। 15 का पहाड़ा 5 बार, तो यानी 15 दूना 30,
45, 60, 75। अब इसका योग करना है साथियों, तो कई तरीका है यहाँ पर। 15 कॉमन ले लेंगे, 15 दूना 30, 15 5। अब साथियों 15 ऐसे रहने दीजिए, यहाँ ये n पदों के योगफल वाला फार्मूला लगा दीजिए। 5 गुणे 6/2, 2 तिहाई 6, तो यानी 15 गुणे 5 तिहाई 15, 225। कितना है साथियों? 15 के 5 गुणज का योग कितना होगा साथियों? 225। साथियों संख्या पद्धति में आज हमने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न कैसे थी उसकी श्रृंखला लेकर आए थे। हमने आपको दिखाया कि जितने भी हम संख्या पद्धति के टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाए हैं, सभी टॉपिकों में से ये सभी प्रश्न बने थे। साथियों बहुत से प्रश्न हैं जो अब तक के संख्या पद्धति में पूछे गए हैं। तो साथियों आप लोग ईमानदारी से सभी क्लास को देखिए, नोट्स बना डालिए, एक एक टाइप को रट डालिए। मैं एकदम विश्वास के साथ कहता हूं आपको कि एक भी क्वेश्चन हमारे कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएगा। तो साथियों अगला क्लास हम अनुपात समानुपात पढ़ाएं कि साधारण ब्याज पढ़ाएं, इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें कि हम अगला चैप्टर क्या पढ़ाएं, अनुपात समानुपात की साधारण ब्याज। साथियों आप लोग हमारे चैनल को बहुत अच्छे से देख रहे हैं और अपने मित्रों को जरूर बता रहे हैं कि इस चैनल को आप सर्च करिए और इस पर पढ़ाई करिए। एक बेहतरीन ढंग से पढ़ाई की जा रही है। तो साथियों आप लोग जो सहयोग कर रहे हैं इसके लिए हम बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत आभार देना चाहता हूं। साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद। धन्यवाद।